आज से 4 साल पहले इस घर की किस्मत नए सिरे से लिखी गई। गुड्डन घर से बाहर चली गई। इतना बड़ा बदलाव मेरा परिवार झेल नहीं पाया। शायद इसी वजह से मेरे घर की ऐसी हालत हो गई है। पर गुड्डन, मेरी बच्ची कहाँ है, कैसी है, मुझे कुछ पता नहीं। लला से कितना प्यार करती थी। लला ने उसके प्यार का तिरस्कार किया। पता नहीं मेरी बच्ची कैसे जी रही होगी। हे कान्हा, ये बूढ़ी माँ तुझसे बस एक ही विनती करती है, मेरी गुड्डन को वापस भेज दे कान्हा। दादी, दादी आप ठीक है ना? दादी मैं जानती हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, पर दादी 4 साल हो गए हैं। इस अभिलाषा को भूल जाइए। इससे सिर्फ आपको दुख होगा और कुछ नहीं। अगर भगवान को आपकी माननी ही होती तो बहुत पहले ही सुनते ना वो। दादी, गुड्डन सासू माँ हमें भूल चुकी है, इसलिए तो इन 4 सालों में एक बार भी मुड़कर वापस नहीं देखा हमारे पास। इस बेकार की उम्मीद को भूल जाइए प्लीज। उम्मीद कभी बेकार नहीं होती दुर्गा बहू। उम्मीद पे तो पूरा संसार टिका हुआ है। मुझे अपने कान्हा पर पूरा भरोसा है। मेरे लल्ला और गुड्डन फिर से एक होंगे। पर दादी, एजे की जो हालत है, क्या आपको सच में लगता है कि वो ठीक हो पाएंगे? मेरा लल्ला जरूर ठीक होगा और मेरी गुड्डन ही उसे ठीक करेगी। मेरे कान्हा मेरे गुड्डन को जरूर वापस भेजेंगे। मेरी ये इच्छा मेरे कान्हा को जरूर पूरी करनी ही होगी। हे कान्हा, मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकती। मेरे लल्ला को तूने ठीक करना ही होगा। विशेष, ब्लडी मैनेजर विशेष। यस सर। वो फूड इंस्पेक्टर का क्या हुआ? कुछ देर में आने ही वाले हैं बस। You're all set. सर सारी तैयारियां हो गई हैं, बस इंस्पेक्टर के लिए स्पेशल डिश बनाना बाकी है रेस्टोरेंट। हमारे रेस्टोरेंट में वो फूड इंस्पेक्टर आने वाला है और तुमने खाना छोड़ के बाकी सब तैयारियां करवा दी हैं। उसके स्वागत के लिए ये नया सूट सिलवा रहे थे क्या? सर सॉरी। What sorry? अभी इसी वक्त किचन में जाओ एंड अपडेट मी। हरी अप। खून खून। वो तो तुम लोग पूरा दिन वैसे ही चूसते रहते हो मेरा। क्या क्या चाहिए? पॉइंट पे आओ। सर वो हेड शेफ की गलती से उंगली कट गई है। क्या? फूड इंस्पेक्टर आने वाले हैं और हेड शेफ की उंगली कट गई? अगर टाइम पे सर्विस नहीं मिली ना तो रेस्टोरेंट का नाम खराब हो जाएगा। हे भगवान, फूड इंस्पेक्टर तो पहुंच गए। सर अब क्या करना है? सर हेड शेफ की उंगली कट गई है, वो खाना नहीं बना सकते। विशेष, इस रेस्टोरेंट में सिर्फ एक ही हेड शेफ है। एक। मैं बनाऊंगा खाना। चल। घर पर अभी कुछ बना क्यों नहीं? मेरा जूस कहाँ है? मौसमी का जूस बोला है, कहाँ है सब लोग? अखरोट तोड़ के डालने को नहीं बोला है मैंने, जो इतना टाइम लग रहा है। अरे सारे के सारे नौकर कहाँ हैं?
आज ही मरना था क्या? मैं ही देख के आती हूँ। अरे बेटा, लक्ष्मी दी उठाइए मुझे। ठीक तो है ना? ठीक हो ना सरू? क्या ठीक हूँ? एक कोल्हे की बैंड बजाती ना दर्द हो रहा है और आपका शैतान बोलता है मजा आया मजा। अरे वो देखिए जूते पहन के सोफे पे खड़ा है वो। दुर्गा दी इसको बोलिए अभी के भी नीचे आए वरना आप लोगों का खर्चा पानी बंद कर दूंगी मैं। सरू, बस आराम से, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। बच्चा है वो, मैं बात करूंगी उससे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक थप्पड़ दीजिए कान के नीचे, समझ में आ जाएगा इसको। अच्छा आप तो मम्मी, आपसे तो हो नहीं पाएगा। एक काम कीजिए, 2 दिन की कस्टडी मुझे दे दीजिए। सिर से लेके पांव तक सुधार के रख दूंगी मैं इसको। सरस्वती, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? भूलो मत, मैं अभी भी इस घर की बड़ी बहू हूँ और तुम छोटी बहू, समझी? चाबी। और भूलिए मत आप कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और जैसा मैं कहूंगी वही होगा इस घर में। जाइए अपने भूत जैसे सपूत को समझाइए कि मुझसे दूर रहे वरना बवाल हो जाएगा बहुत। हर दिन कौन सा तुम अच्छा काम करती हो? हर दिन चिल्लाती रहती हो। बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। दुर्गा दी, मैं समझाती हूँ। नहीं सरू, प्यार से समझाऊंगी। और ले आरफ बच्चा, आपको पता है आरफ, आप जो प्ले स्कूल में जाते हैं ना, वहाँ जाके डांस सीखते हैं, सिंगिंग सीखते हैं, ड्राइंग करना सीखते हैं और ये जो फराटेदार जवाब देना सीख रहे हैं ना, उसकी फीस कौन भरता है? आपकी प्यारी सरू चाची। दुर्गा दी, संभाल लीजिए इसको वरना आपकी तरह इसको भी घर पे बैठा दूंगी। सरू, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। अरे बच्चा है वो, 4 साल का, उससे मुकाबला करती है तू। अब हो गई ना उससे गलती, पीछे ही पड़ गई हो। अरे बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते बेटे। हाँ चलो चाची से माफी मांगो। सर इट्स ओके। आरो, जाओ बेटा, अपने कमरे में जाके खेलो। दुर्गा दी, इतने गुस्से में क्यों देख रही हैं आप? आपको पता है ना कि जब मुझे गुस्सा आएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और आप लोग को याद है ना, अंतरा जी बाहर गई हैं रेस्टोरेंट की डील के लिए और मेरी क्वालिफिकेशन को देख करके वो मुझे देकर गई हैं क्या? पावर ऑफ अटर्नी। तो उस हिसाब से सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा, सारा जायदाद और यहाँ तक की ज्वेलरी और रेस्टोरेंट पे सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। 1707 हथकंडे अपनाने के बाद ये तिजोरी की चाबी हाथ में आई है। तो प्लीज किसी को भी चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है वरना वही चालाकी आप लोग को बहुत महंगी पड़ जाएगी। सरस्वती नाम है मेरा और मैं जानती हूँ मैं बहुत सरस बोलती हूँ। दादी आप बड़ी हैं, देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन जो आपकी इच्छा है या उम्मीद है ना वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। वो जो आपकी प्यारी गुड्डन, वो कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। या तो अब आप इस मुद्दे को भुला दीजिए या अपनी बची कुची जिंदगी इसी परेशानी में बिता दीजिए। फैसला आपके हाथों में है और मेरा क्या है, मैं तो आपके साथ थी, हूँ और रहूंगी। जी करता है इसकी सारी अकड़ निकाल दो। हिम्मत कैसे हुई इसकी ऐसे बात? दी आराम से, आप जानते हैं ना सरू को हम कुछ नहीं बोल सकते। यही तो समस्या है ना लक्ष्मी, सारा एजे का किया धरा है। वो क्या थे और क्या हो गए हैं। ये तो ज्यादा कट गया है। थोड़ी चाहिए क्या? नो सर। अरे शर्माओ मत, पी लो थोड़ी सी। सर दर्द बुलाना नहीं है, मिटाना है।
दर्द भुलाना नहीं है, मिटाना है। सर फूड इंस्पेक्टर बाहर वेट कर रहे हैं। पता है? सर क्या करेंगे, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा? इनकी तो उंगली कटी हुई है और आप सर इस विशेष खाना बनाने जा रहा हूं, किसी मरीज का ऑपरेशन नहीं करने जा रहा। सर कुछ विशेष, मेरी काबिलियत पर तुम्हारा शक मत करना तुम। कम है, संभालो। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा तुमको। ये मेरे इस जाम की एक एक बूंद बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं ध्यान रखूंगा। परफेक्ट। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सर, बहुत ही लाजवाब है। कैसे कर लेते आप ये सब? कैसे? भाई, जैसे तुम लोग सांस ले लेते हो ना, बस कुछ वैसे ही मैं खाना बना लेता हूं। बचपन से लेके आज तक इस कला ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। नेवर। विशेष, सर इधर ही। थैंक यू। हमारे इस जाम को उसकी जान के हवाले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये सारा खाना उस इंस्पेक्टर के हवाले कर दो। चलो। अंकल अंकल, थोड़ा खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, 1 रोटी तो दे दो ना। सर आप रुक क्यों गए, खाइए ना। सर एवरीथिंग ऑल राइट? एक्सक्यूज मी, आपको ये सब ऑलराइट लग रहा है? क्यों सर, खाने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक अच्छा रेस्टोरेंट सिर्फ खाने के लिए नहीं बनता है। वहाँ कैसे लोग आते हैं, कौन से तबके का क्राउड खाना खाने के लिए आता है, वो सब भी मैटर करता है। इससे पहले कि मेरा खाना गंदा हो जाए और आपके इस रेस्टोरेंट में गंदगी और कीड़े मकोड़े फैले, इन गंदे सड़क के भिखारियों को बाहर निकालिए। 1 मिनट। दो कुर्सियां लगाओ, चलो। सर वो एक्चुअली विशेष, तुम्हारी तनख्वाह के चेक पर साइन मेरा चलता है ना, तो तुम भी मेरे ही इशारों पर चलोगे, समझे ना? ओके सर। आओ। व्हाट नॉनसेंस, क्या बदतमीजी है ये? भिखारी हैं, भीख दो और रफा दफा करो इन्हें। इनको टेबल पर मेरे ही बराबर बिठाकर क्या साबित करना चाहते हो तुम अक्षत जिंदल? ये बेइज्जती मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। आई कैन सू यू, कोर्ट में ले जा सकता हूं तुम्हें। छोड़ो मुझे। ये देख, ये देख, देख क्या लिखा है, पढ़ से। यहां लिखा है ओपन टू ऑल। सीधा खड़ा रहे। हिंदी में बोले तो मेरे रेस्टोरेंट में सबका स्वागत है, और अगर इस बात से तुझे कोई तकलीफ है, गेट लॉस्ट। चल। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। दिन गिनना शुरू कर दे अक्षत जिंदल। पहले ये सीख कर आ बेटा कि बाप को इज्जत कैसे दी जाती है। बाप को तुम नहीं, आप करके बात करते हैं। यू ब्लडी फूल, गेट आउट, निकल, चल। जितना मन करे, जो मन करे, सब खा जाओ। मैं हूं यहाँ। थैंक यू अंकल।
You're welcome. आप दोनों रहते कहाँ हो? जहाँ भी मन करे वहाँ रह जाते हैं। हम लोगों के पास घर माँ बाप नहीं है, जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद मैं आप दोनों को एक बहुत अच्छी जगह लेके जाऊंगा। अब से आप दोनों वहीं रहोगे। विशेष, कॉल माय एनजीओ, वो आकर इन दोनों को वहां ले जाएंगे। अब इन दोनों की परवरिश मैं वहीं करूंगा। मैं आपको जल्दी मिलता हूं। बाय अंकल, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। 4 सालों में जितनी सब्जियां नहीं ली होंगी ना, उतने बच्चे गोद लग रखे हैं सर ने। एक कमरे से शुरू किया था, अब पूरा अनाथ आश्रम खोल दिया है। ये एजे सर का ना कुछ समझ में ही नहीं आता। जो कि इंपॉर्टेंट कस्टमर होते हैं, उनका कॉलर पकड़ के उन्हें रेस्टोरेंट से बाहर फेंक देते हैं। अगर ऐसे इंपॉर्टेंट और अमीर कस्टमर को खोते रहे ना, तो इस रेस्टोरेंट का हो गया। सर के गुस्से और शराब ने ना एक दिन हम सबको पी जाना है। अरे भाई, दिखता नहीं है क्या? बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी। हम कभी प्रेग्नेंट थे ही नहीं, हमारा बच्चा कभी था ही नहीं। एक बार ठोकर मार के चैन नहीं मिला तुम्हें कि आज फिर मेरे सामने ही हो। अरे भाई साहब, एक तो मेरे ठेले से टकरा रहे हो और खुद ही गड़बड़ कर रहे हो। क्या बोला? मैं गड़बड़ कर रहा हूँ? साले, गड़बड़ तू कर रहा है। शाम के वक्त सर्दी के मौसम में इस नाम के गोले बेचकर सबसे बड़ी गड़बड़ तू कर रहा है, समझा ना? देखो भाई साहब, देखो, मुझको जो कहना है कह लो, लेकिन मेरी गुड्डन को कुछ मत कहना। नाम मत ले उसका। किसका? इसका नाम मत ले मेरे सामने। अरे ये तो मेरी गुड्डन है, सालों साल मेरा साथ दिया है। इसने मुझे हमेशा खुश रखा है, कभी धोखा नहीं दिया है, और लाखों में एक है मेरी गुड्डन। बोला ना तुझे इसका नाम मत ले मेरे सामने। अरे भाई साहब, बोला ना तुझे इसका नाम मत। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ। क्या किया आपने? मेरे को बर्बाद कर दिया। बर्बाद तो तू उसी दिन हो गया था जिस दिन इस नाम के साथ तूने अपना नाम जोड़ा था। आज आजाद कर दिया है मैंने तुझे। आजादी मुबारक। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के सामने पहली बार अपनी पहली पिक्चर से स्टार बन चुकी, 1000 जवान दिलों की धड़कन बन चुकी, बच्चे बूढ़े सभी के दिलों पर अपना कब्जा कर चुकी। जी हाँ, इंदौर की शान, पूरे इंडिया की पहचान। जोरदार तालियों और शोर से स्वागत कीजिए बॉलीवुड प्रिंसेस एंड द करंट सेंसेशन गुड्डन। चार साल 4 महीने और 40 दिन, इस सफर में हम इतनी दूर निकल आए हैं। हमारी इस कामयाबी का कारण आप ही हैं मिस्टर अक्षत जिंदल। हमारा आज बेशक नया है, पर हमारा कल हमेशा हमारे साथ रहेगा।
इसलिए तो लौटे हैं आपके पास। डेस्टिनी ने हमें मिलवाया, अलग किया। अब आगे क्या फैसला होगा हम नहीं जानते, पर इस नई राह पर चल पड़े। रख, माफ करना मुझे। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीं पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता।